नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अमेरिका को अगर कोई देश सीधी चुनौती दे सकता है या देता है तो वो चीन है। ये पूरी दुनिया जानती है, राइट। इसमें 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 कोई शंका नहीं है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब वो चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, या फिर दूसरे देशों पे अपना एक रुतबा जमाने वाली बात हो उसकी बात करें, हैविंग अ से इन वर्ल्ड अफेयर्स अगर हम इसकी बात करें, हर मामले में चीन अमेरिका को टक्कर देता है। ये बात चीन भी जानता है और ये बात अमेरिका भी जानता है। जस्ट बिकॉज ऑफ sheer size of its economy, sheer size of its financial strength, sheer size of its military strength, हर मामले में, चाहे वो हम इनोवेशन की बात करें, अब हम आप ऑटोमोबाइल्स की बात करिए, अभी तक टेस्ला ही नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक कार्स में। चाइना की BYD ने छक्के छुड़ा दिए टेस्ला के। आई मीन वाट लगा दी टेस्ला की, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे दुनिया भर में हो, चाहे वो चीन के अंदर हो। तो हर मामले में चीन बिल्कुल सामने रहता है। अब टैरिफ वॉर को ही ले लीजिए, टैरिफ वॉर में भी चीन बिल्कुल आई टू आई देख के रिप्लाई करता है। अमेरिका को दबने वाला नहीं है चीन, और घुमा फिरा कर हार पछता कर टेबल पर आ ही गए ट्रंप डिस्कस करने के लिए। 100-250% टैरिफ से आ गए 30%। तो है वो मसल पावर है चाइना के पास, जो खुलेआम सीधे तौर पर टक्कर ले सकता है अमेरिका से, और किसी में इतना दम नहीं है, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें तो टक्कर लेने के कंडीशन में तो नहीं है अमेरिका की। ठीक है, वो दोस्ती वाला सीन आ जाता है, तो दोस्ती में सब कुछ काम हो जाता है, लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए काम हो जाता है, राइट। लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है चीन के साथ, वो रहा है उसका पॉपुलेशन। अब ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन था अभी तक, तो खैर वही नंबर 1 था। इंडिया अब आगे निकल गया है चीन से, और अब आगे ही रहेगा। जिस तरीके से चाइना ने कंट्रोल किया अपने पॉपुलेशन को, अब कम करना चाइना के लिए प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इंडिया के फेवर में, अब वो उसका ख़त्म होता चला जा रहा है। आने वाले समय में चाइनीज़ वर्क फोर्स पे बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर पड़ने वाला है। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट। अब जाहिर सी बात है, अब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, आप ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा रहते हैं, तो एजिंग पॉपुलेशन चाइना में बढ़ता चला जा रहा है। वो जापानीज़ प्रॉब्लम वहाँ भी शुरू हो चुका है इनफैक्ट। तो कमाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, सपोर्ट जिनको चाहिए वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत अभी डमाडोल है, बहुत। आई मीन चाइना से आपको कभी भी सही खबर निकल कर नहीं आती। जो निकल कर आ गई, शुक्र मनाइए ये खबर आ गई। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये खबर दुनिया को पता चले, वो पता नहीं चलेगा। आज तक कोरोना एक मिस्ट्री ही रह गया, आज तक सॉल्व नहीं हो पाया कि कहाँ से निकला कोरोना। दुनिया जानती है कि चीन से निकला, लेकिन आज तक ऑफिशियली कोई नहीं बता पाया कि वो चीन से निकला था, कहाँ से निकल पाएगा, और ये कभी जान भी नहीं पाएगा। WHO भी चीन का ही टट्टू बनकर रह गया। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, अब आपका भले ही आप बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है, बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है चाइनीज़ इकोनॉमी, तो अगर आपका एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है तो आप पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब इंडिया भी चूँकि अब नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन में, 1.4+ बिलियन पॉपुलेशन हो गया है, तो अगर एक्सपोर्ट में भी अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बदलाव होता है, बहुत अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तब भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इंडिया का। हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे यहाँ पास इनफ पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करने की। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चला पा रहे हैं इंडस्ट्री, हम नहीं चला पा रहे हैं कंपनी, क्योंकि हमारा माल बिक नहीं रहा है। चाहे वो कंजम्पशन
डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर एक्सपोर्ट लेवल पर हो। तो भारत के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है जो चाइना के साथ है। और अब जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि हमने बात किया, चाइनीज़ पॉपुलेशन एक्चुअली में अब घट रहा है और बहुत तेज़ी से घट चुका है। एग्जैक्ट फिगर्स किसी को नहीं पता, चाइना ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने, अगर हम उन पर विश्वास करें जो छन छुन कर इधर से कभी लीक होकर आई हैं, तो ये रिपोर्ट है कि चाइना का पॉपुलेशन 50 करोड़ से के करीब कम हो गया है। आई मीन इट्स नॉट इवन 1 बिलियन नाउ। ये 90 से 95 करोड़ के आसपास ही रह गया है चाइना का पॉपुलेशन। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो निकल के ऑफिशियली नहीं आया। चाइना नहीं बता सकता ये चीज़, क्योंकि इसका बहुत इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप खोल कर देख लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ कोलैप्सिंग इज़ द वर्ड। रियल एस्टेट डूब चुका है, बहुत बुरी तरह से डूब चुका है। आई मीन घोस्ट सिटीज़ बन के पड़ी हुई हैं, कोई रहने वाला नहीं है। सैकड़ों हज़ारों लाखों घर पड़े हुए हैं ऐसे ही बन के, लंबी 50 फ्लोर्स की इमारतें बन के खड़ी हैं। कोई लेनदार नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। घोस्ट सिटीज़ ऑफ चाइना आप गूगल करिए, आपको बहुतेरे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सारे सिटीज़ की सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। जो मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वो खाली पड़े हैं। वहाँ पे किसी ज़माने में कोविड के पहले वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी। लोग इतने ज़्यादा थे, इतना ज़्यादा रश होता था इन शॉपिंग मॉल्स में। आज की डेट में वो शॉपिंग मॉल्स खाली पड़े हैं। आप फोटो, अगेन आई एम सेइंग, आप गूगल करिए, आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ पे लोग नहीं हैं शॉपिंग मॉल में जाने के लिए। जो शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं, लोग नहीं हैं खरीदने के लिए। तो लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए धंधा नहीं हो रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि एक बहुत काफ़ी बड़ा शहर है, हुआंगडोंग कुछ ऐसा ही कुछ एक शहर है, नॉट टू द ट्यून ऑफ शंघाई और बीजिंग, बट इट्स अ गुड इंडस्ट्रियल हब, अच्छा खासा बड़ा शहर है। वहाँ पे 10 लाख दुकानें बंद हो गई। 10 लाख, 1.04 मिलियन शॉप्स गॉट क्लोज्ड। अब बताइए, इस शहर के अगर 10 लाख दुकानें अगर बंद हो जाएं तो उस शहर की आप माली हालत आप समझ सकते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन आप समझ सकते हैं। लोग नहीं हैं खरीदने के लिए। और लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। वहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। हर 5 में से एक चाइनीज़ आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कहाँ से जाएंगे शॉपिंग करने के लिए? अब रोजी रोटी दिन की आप खा लें, आप 2 वक्त की रोटी ही खा लें आप, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की डेट में चाइना में सस्टेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा इशू है कि आप लग्जरी अफोर्ड करना और बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। जो चाइनीज़ न्यू ईयर है उस समय में it's a kind of mass movement, mega movement which happens in China every year. ताबड़तोड़ ज़बरदस्त शॉपिंग होती है, लोग भर कर शॉपिंग करते हैं, खूब घूमते हैं। आई मीन यूँ कह लीजिए पूरा चाइना इधर का उधर हो जाता है, जो है अपने जगह नहीं रहता है, कहीं ना कहीं घूमने चला जाता है। न्यू ईयर पे स्टेशंस खाली पड़ी हैं। जो वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशंस हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो आज की डेट में खाली पड़ी हैं, सुनसान पड़ी हैं। रेलवे स्टेशन पे लोग दिख नहीं रहे हैं, ट्रेनें खाली दौड़ रही हैं। चाहे आप बुलेट ट्रेन की बात करें, चाहे आप जो रेगुलर उनकी ट्रेन हैं, वो खाली पड़ रही हैं। जो सिटी बसेस हैं जिनमें जगह नहीं मिलती थी ऑफिस गोअर्स को बैठने के लिए, चांस ही नहीं था। अगर आपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे अगर आप नहीं बैठे और सीट नहीं मिल गई बीच में, तो आपको सवाल ही नहीं है। आज की डेट में आप कहीं भी चढ़ जाइए बसेस में, आपको सीट मिल जाएगी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है चाइना का। और हमने एक छोटे शहर की बात की कि वहाँ पे 10 लाख दुकानें बंद हो गई थी। अगर हम बीजिंग, शंघाई जैसे शहरों की बात करें, इन मेगा सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है। वहाँ भी लैक्स एंड लैक्स, मिलियंस एंड मिलियंस में दुकानें बंद हो रही हैं, धंधा चौपट हो रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या तो बंद हो गए या फिर रीलोकेट कर गए हैं, या तो वियतनाम चले गए, मलेशिया चले गए, इंडिया आ गए, वो रीलोकेट हो रहे हैं चाइना से। क्या करेंगे, राइट? अब
ट्रेड वॉर भी शुरू हो गया, टैरिफ वॉर भी शुरू हो गया, उसका मार अलग। कंजम्पशन नहीं है, ना डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ना एक्सपोर्ट्स हो रहा है, तो माल बिकेगा नहीं, माल बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप किस लिए रहेंगे बिजनेस में? आप सैलरी कैसे देंगे? आप किन को देंगे? जब जब काम ही नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट क्यों रखेंगे? आप लोगों को ही क्यों रखेंगे? तो न लोग आएंगे काम करने, न चीज़ें बनेंगी, न सामान बिकेगा आपका डोमेस्टिकली, ना एक्सपोर्ट होगा, तो आप बंद ही होंगे। तो या तो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं या फिर रिलोकेट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पर। आई मीन दोज सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल हब्स आर टर्निंग इनटू घोस्ट टाउन्स, घोस्ट सिटीज। अगेन आई एम सेइंग, आप गूगल करिए, आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। सुनसान वीराना हो रखा है, और जैसा कि हमने कहा 85 करोड़ चाइनीज़ गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, लोग नहीं हैं चाइना में। हमारा यही इमेज होता है चाइना के बारे में कि यार इतना पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करता था चाइना। तो ये बात मानना, ये सिंक करना, ये हजम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। दुकानें, मॉल्स खाली पड़ी हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, गाड़ियाँ नहीं दौड़ रही हैं, ट्रेनें खाली हैं, दुकानें बंद हैं, बसें खाली चल रही हैं, मार्केट्स सुनसान पड़े हैं, और ये आज की डेट की सच्चाई है। तो लोग गायब हो गए हैं। चाइना इज़ लूजिंग इट्स पीपल लाइक नेवर बिफोर। और ये जो कोविड हुआ था, कोविड में हम जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था, सेकेंड वेव आया था, लाखों में मौतें हो रही थी, बहुत बड़े पैमाने पर भारत में भी मौतें हुई थी, लेकिन चाइना में करोड़ों में मौतें हुई थी। इसलिए हमने कहा कि 40 से 50 करोड़ चाइनीज़ गायब हो चुके हैं चाइना से। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। चाइना रिलीज़ ही नहीं करता, चाइना डेटा रिलीज़ ही नहीं करता, तो आपको पता कैसे चलेगा? हर कंट्री अपने हिसाब से अपने फिगर्स निकालता है, अपने सो कॉल्ड सोर्सेज से डेटा निकालने की कोशिश करता है फॉर इट्स ओन कंजम्पशन। लेकिन चाइना से, चाइनीज़ ऑफिशियल के द्वारा प्रकाशित कोई भी ऐसा डेटा आपको नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे डेटा निकल कर आए जहाँ पे 12, 15, 20 बर्थ्स हो रहे हैं और 500, 600, 800 डेथ्स हो रही हैं। अब आप बताइए, जहाँ 10-15 पैदा हो रहा है और 500, 800 लोग मर रहे हैं, तो उन शहरों में लोग कहाँ बचेंगे? तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने जनता से, अपने पॉपुलेशन से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप बच्चे पैदा करो। वन चाइल्ड पॉलिसी ज़माने तक, बहुत लंबे समय तक था चाइना में, कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन, लेकिन अब वो बात हिस्ट्री हो गई। उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा चाइनीज़ इकोनॉमी पे। लोग कम हो गए, वर्किंग पॉपुलेशन की बहुत भारी मात्रा में कमी हो गई। अब चाइना में काम करने वाले लोग नहीं हैं। 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। अब यहाँ तक की नौबत आ गई कि सरकार बोल रही है अपने लोगों को कि 3 बच्चे पैदा करो, लेकिन इसके बाद भी लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अपब्रिंगिंग इज सो वेरी एक्सपेंसिव इन चाइना। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे आपके पास नौकरी नहीं है तो आप बच्चे कहाँ से पैदा करोगे, कहाँ से पालोगे? लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में चाइना में कि लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू स्टे अलोन। वो बंदे ही ठीक हैं। तो जब आप शादी ही नहीं करोगे तो आप बच्चे कहाँ से पैदा करोगे? अब 2 बच्चे, 3 बच्चे तो बहुत दूर की बात है, इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम। तो चाइना हर तरह से घिर चुका है, हर तरीके से बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत में है चाइना। लोग नहीं हैं। जहाँ आपका जनसंख्या 1.4 बिलियन से, अगर ये फिगर सच है कि अगर आप 90 करोड़ पर पहुँच गए हैं, तो ये बहुत बड़ी, इट्स अ जाइगैंटिक प्रॉब्लम फॉर चाइना एंड इट्स फ्यूचर इज़ इन ट्रबल, डीप ट्रबल। चाइनीज़ इकोनॉमी ट्रबल में है, ये बात तो दुनिया जान रही है, समझती है, लेकिन इट बीइंग चाइना सही चीज़ निकल कर नहीं आती, वो कभी सही चीज़ नहीं बताते। खैर, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो जैसे जैसे छन कर खबरें आएंगी, लोगों को पता चलता जाएगा, दुनिया जानती चली जाएगी। तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच कि एग्जैक्ट चीज़ कहाँ होती है, कैसे पता चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा चाइना के ऊपर, चाइना की गायब होती हुई जनसंख्या के ऊपर, जो भूत बनते चले जा रहे हैं वहाँ के लोग। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।